नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सलमान कुरैशी और आज इस विश्लेषण में एक ऐसे केस पर बात होगी जो लगभग हर किसी की जिंदगी की अदालत में चल ही रहा है। टॉक्सिक लोगों से निपटने का केस। देखिए, एक बहुत ही मासूम सी पर बिल्कुल बेबुनियाद सोच होती है कि बहस करके या अपना लॉजिक समझाकर ऐसे लोगों को बदला जा सकता है। पर सच्चाई क्या है? आज हम किसी को बदलने की कोई अपील नहीं करेंगे, बल्कि साइकोलॉजी और ठोस तर्क का इस्तेमाल करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर गौर करेंगे जिससे ऐसे लोग बिना किसी ड्रामे के चुपचाप आसपास से गायब हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इन टॉक्सिक लोगों से सामना करना या उनसे उलझना कभी काम क्यों नहीं आता? लोग अपना खून जलाते हैं, सारी ऊर्जा लगा देते हैं, अपनी दलीलें पेश करते हैं, ये सोचकर कि उनका लॉजिक जीत जाएगा। पर एक्चुअली ऐसी बहस सिर्फ आग में घी डालने का काम करती है। देखिए, टॉक्सिक लोगों को शांति से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चाहिए। जब कोई उनसे बहस करता है ना, तो दरअसल उन्हें उनका मनपसंद खाना थाली में परोस कर दिया जा रहा होता है। तो चलिए सीधे अपने फैक्ट्स सामने रखते हैं। आज के हमारी 3 मेन एग्जिबिट्स, यानी वो तरीके जो इस टॉक्सिक डायनामिक को लीगली और लॉजिकली हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पहला, स्टार्विंग द सप्लाई, दूसरा, ब्रेकिंग द लूप, और तीसरा, लो एक्सेस लो कंट्रोल। सीधे पहले एग्जिबिट पर आते हैं, स्टार्विंग द सप्लाई, द साइकोलॉजी ऑफ अटेंशन। देखिए, ऐसे लोगों का जो बर्ताव है ना, वो किसी नशे से कम नहीं होता। उन्हें किसी केमिकल का नहीं, बल्कि दूसरों की इमोशनल एनर्जी का नशा होता है। जैसे एक पूरी की पूरी मशीनरी बिना पावर सप्लाई के एकदम रुक जाती है, बिल्कुल वैसे ही एक टॉक्सिक इंसान बिना दूसरों के ध्यान यानी अटेंशन के 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टर्म है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई, यानी वो इमोशनल एनर्जी, वो रिएक्शन या अटेंशन जो एक टॉक्सिक इंसान के अहंकार को जिंदा रखती है। जब भी कोई अपनी बात समझाने की कोशिश करता है या खुद को हर बात पर डिफेंड करता है, तो पता है क्या होता है? उस टॉक्सिक इंसान को पावर का एक सीधा हिट मिलता है। उन्हें यह देखकर एक अजीब सी तसल्ली मिलती है कि किसी और के दिमाग का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथों में है। तो इसका सबसे अहम मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि गुस्सा सिर्फ और सिर्फ उनके ईगो का फ्यूल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अपना गुस्सा दिखाकर वो उस मैनिपुलेटर को सजा दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि अपना गुस्सा दिखाना जरूरी है। लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है कि सामने वाले का गुस्सा आना, रोना या परेशान होना, ये सब उन टॉक्सिक लोगों के लिए एक जीत है। यही वो डेली डोज है, वो फिक्स है जो उन्हें हर दिन चाहिए। उनकी खुराक आखिर होती क्या है? रिएक्शन, अटेंशन, डिफेंस और इमोशन। ये 4 चीजें इनका पूरा सिस्टम चलाती हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये सप्लाई अचानक से बिल्कुल बंद कर दी जाए? जब कोई इन 4 चीजों को देना ही बंद कर दे, तो उस मैनिपुलेटर का दिमाग फौरन इंटरेस्ट खो देता है। उन्हें पावर नहीं मिलती ना, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। यहां उन्हें लड़ाई में हराया नहीं गया, बस भूखा मार दिया गया। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जिबिट की तरफ, ब्रेकिंग द लूप, मिरर काम नॉट केओस। हम इंसानों के बीच एक बहुत आम फिनोमिनन होता है जिसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, यानी भावनाओं का एक से दूसरे में ट्रांसफर होना। अगर कोई सामने चीख रहा हो तो खुद की आवाज का तेज होना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट लगता है। पर रुकिए, यही तो वो मैनिपुलेशन का लूप है जिसे तोड़ना है। शांति बनाए रखने से ये पूरा का पूरा सर्किट वहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ 2 चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ है उनका केओस, यानी उनका अफरा तफरी से भरा हुआ मूड, और दूसरी तरफ होना चाहिए काम, यानी एक शांत आईना। सोचकर देखिए, एक एक्सपीरियंस लॉयर कोर्ट में कभी भी चीख पुकार करके केस नहीं जीतता, वो ठहराव और ठोस लॉजिक से जीतता है। टॉक्सिक इंसान की अफरा तफरी का जवाब अगर बिल्कुल शांत रहकर दिया जाए, तो उनका सारा खेल खत्म हो जाता है। उन्हें आदत होती है कि उनके हुंगामे पर पलटकर हुंगामा मिले। जब सामने से सिर्फ शांति मिलती है, तो वो लूप वहीं ढेर हो जाता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका सॉलिड साइंटिफिक सबूत यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की ये रिसर्च देती है, जो कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन कैन डिसआर्म एग्रेसिव बिहेवियर फास्टर देन कॉन्फ्रंटेशन। मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखना किसी भी एग्रेसिव बर्ताव को आमने सामने की लड़ाई से कहीं ज्यादा तेजी से बेअसर कर देता है। ये प्योर साइंस है। और देखिए, साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। संतुलन हमेशा हंगामे पर भारी पड़ता है। तो इस संतुलन को प्रैक्टिकली बनाए कैसे रखें? सिर्फ इन 3 आसान एलिमेंट्स को कंट्रोल करके, टोन, ब्रीदिंग और साइलेंस। अपनी आवाज को बिल्कुल स्टेबल और ठहरा हुआ रखना, लंबी और गहरी सांसें लेना ताकि दिमाग पैनिक मोड में ना चला जाए, और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा हथियार, खामोशी यानी साइलेंस। इन 3 फिजिकल चीजों पर जहां कंट्रोल किया, वही उस टॉक्सिक इंसान का सारा प्रभाव हवा में ऐसे उड़ता है जैसे कपूर। अब आते हैं इस केस के तीसरे और आखिरी एग्जिबिट पर,
लो एक्सेस, लो कंट्रोल, विथड्रॉइंग विदाउट ड्रामा। ये स्ट्रैटेजी दरअसल इस पूरे मुद्दे पर आखिरी कील ठोकने का काम करती है। पर एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब अच्छा बर्ताव या काइंडनेस को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, किसी को अपनी एनर्जी का फ्री एक्सेस देना तुरंत बंद करना, बिना किसी लंबी चौड़ी स्पीच दिए या बिना कोई नया ड्रामा क्रिएट किए बहुत ही ठंडे और लॉजिकल तरीके से पीछे हट जाना। ये स्टेप्स ना किसी मैथ के फॉर्मूला की तरह परफेक्टली काम करते हैं। पहला स्टेप, उन्हें इमोशनल प्रायोरिटी देना कंप्लीटली बंद करना। दूसरा स्टेप, उनका एक्सेस कम करना। हर एक टेक्स्ट या बात का फौरन और लंबा जवाब देना कोई कंपलसरी थोड़ी है। तीसरा स्टेप, बस आराम से बैठकर उनका कंट्रोल वक्त के साथ कम होते हुए देखना। और चौथा आखिरी स्टेप, वो चुपचाप गायब हो जाएंगे। सिंपल सी मैथ है, एक्सेस नहीं तो कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं तो ड्रामा नहीं। और यहाँ एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हजम करनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। टॉक्सिक लोग इसलिए पीछे नहीं हटे क्योंकि वो कोई दलील हार गए हैं या अचानक उन्हें अपनी गलतियों का बहुत बड़ा पछतावा होने लगा है। जी नहीं, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि अब वो उस इंसान का इमोशनल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब उन्हें उनका प्यारा रिएक्शन नहीं मिलता तो मैनिपुलेट करने का सारा मजा ही चला जाता है, और बिना मजे के उनका ये खेल लंबा नहीं टिकता। तो सारे फैक्ट, सारे एविडेंसेस और ये पूरी साइकोलॉजी समझने के बाद अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का। वैल्यूइंग पीस, द अल्टीमेट वर्डिक्ट। इन सारी स्ट्रैटेजीज का मकसद किसी टॉक्सिक इंसान को लड़ाई में हराना नहीं है। असली जीत, असली विक्ट्री तो उस मेंटल शांति, उस मेंटल पीस को बचाने में है जो इन बेवजह के झगड़ों में रोज तबाह हो जाती है। ये निष्कर्ष दिमाग में बिल्कुल छाप लेने वाला है। स्टॉप प्रूविंग वर्थ, स्टार्ट वैल्यूइंग पीस। लोग अक्सर अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं अपना मोल, अपनी सच्चाई ऐसे लोगों के सामने साबित करने में जो दरअसल सच्चाई समझना ही नहीं चाहते। जब ये बात समझ आ जाती है कि सफाई देने में एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है उस एनर्जी को अपनी शांति बनाए रखने में लगाना, तब पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल हिस्सा यही है। अक्सर लोग खामोशी को एक बहुत बड़ी कमजोरी या हार मान लेते हैं, पर जैसा कि साइकोलॉजी ठीक कहती है, साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स इमोशनल पावर। खामोश रहकर बिना रिएक्ट किए किसी की भी मैनिपुलेशन की कोशिश को जीरो कर देना, ये किसी भी लफ्जों की बहस से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक ऐसी अल्टीमेट पावर है जिसका सामने वाले के पास कोई तोड़ नहीं होता। तो इसी तर्क और एविडेंस के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस आखिरी सवाल पर जरा गहराई से गौर कीजिए। आज कौन इस इमोशनल एनर्जी का एक्सेस खोने वाला है? आज से कौन सा ऐसा शख्स है जिसे वो मुफ्त की इमोशनल एनर्जी और उनका ईगो जिंदा रखने वाला वो डेली रिएक्शन मिलना हमेशा के लिए बंद होने वाला है? क्योंकि देखिए, शांति कभी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। शांति मिलती है खुद की बाउंड्रीज और एक्सेस को मजबूत करने से। इस पर आराम से विचार कीजिएगा। नमस्कार।